Righteousness is connected to healing. धार्मिकता जुड़ी है चंगाई से। Let's see. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24। Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। So many people struggle to receive healing because they do not understand righteousness. बहुत से लोग चंगाई ग्रहण करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वो धार्मिकता को नहीं समझते हैं। Okay? मैं आपको बताता हूं कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो अच्छे से समझ जाएं। धार्मिकता का मतलब केवल यह है जब आप परमेश्वर के सामने सही हो जाएं। कई लोग आज जब बीमार हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है, मैं प्रभु की नजर में सही नहीं हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी डाली है कुछ सिखाने के लिए। Righteousness simply means when you're right in the sight of God. And some people when they get sick, they think they are not right before God, and that's why शैतान उनके अंदर ये बात डालता है कि देख तेरे जीवन में कमी है इसलिए तू बीमार है। The devil tells them there is a problem in your life, that's why you're तू sick. सही नहीं है, You're not right. तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, कहता है प्रभु तू बता क्या करूं मैं कि तू मुझे चंगा कर देगा, बता प्रभु क्या कितने दिन का उपवास रखना है कि तू मुझे चंगा कर देगा। So now this person thinks, Lord, what should I do? How many days should I fast that you'll heal me? यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं Let's read again. कि कितने दिन का उपवास रखना है। How many days you have to fast? ओके आपको क्या करना है, यू का क्या पार्ट है यहाँ पे समझते हैं। Let's understand what is Who your part. himself, who यानी यीशु मसीह, who himself यानी आपने नहीं बोला, वो खुद किया उसने, himself। वो आप ही, he did it. You didn't ask. आपने नहीं भीख मांगी, आपने नहीं कहा प्रभु You did not देख ask. मैं बीमार हूँ, चला जाना क्रूस पे मिल ले। उसने कहा मैं नहीं जा रहा, प्रभु प्लीज तू क्रूस पे जाएगा तो मैं चंगा हो जाऊँ, प्रभु प्लीज चला जा, देख मैंने 40 दिन उपवास। अच्छा चल ठीक है मैं चला जाता हूँ। You did not beg him, you did not ask him to go to the cross. You did not convince him. आपने उसको तैयार नहीं किया। That means जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, That means when you were not even born, he was convinced for your healing. वो पहले से ही आपकी चंगाई के लिए मन बना बैठा था। Before you could beg, आपके भीख मांगने से before पहले, you will try to convince him, इससे पहले कि आप उसको मनाने की God कोशिश wanted करो, to see you healed. परमेश्वर आपको चंगा देखना चाहता था। Amen. Who himself bore our sins in his own body on the tree. उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या किया उसने, आप ही हमारे पाप ले लिए, हमने नहीं बोला हमारे पाप ले ले, खुद ले लिए। He himself took our sins. We did not ask him. And he went on the cross. और वो क्रूस पे चला गया That we having died to sins कि हम पाप के लिए मरकर, might live for righteousness. पापों के लिए मरकर That's our धार्मिकता part. के लिए जिए। ये हमारा काम है। Your life आपका should जीवन be established in God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित हो जाए। कि आप ये बात समझ जाओ, बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं और धार्मिकता के लिए जीवित हूं। फिर से बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं और धार्मिकता के लिए जीवित हूं। Amen. That's your part. ये आपका काम है। Now you live for righteousness. अब आप धार्मिकता के लिए जियो। Healing is connected to righteousness. चंगाई धार्मिकता से जुड़ी है। Prosperity is connected to righteousness. समृद्धि धार्मिकता से जुड़ी है। Matthew 6:33 Jesus said, but seek ye first his kingdom and his, not your righteousness. So many people think, hear this, उनको लगता है कि जब मैं अपनी धार्मिकता बना रहा हूं तो मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं। The Bible says seek his kingdom and his right, not your righteousness, his righteousness. How will you seek his righteousness? When you will know about what Jesus did. बाइबल कहती है पहले उसके राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो। कैसे जानोगे उसकी धार्मिकता को? जब आप ये जानो कि मसीह ने क्या किया है। किसकी खोज करो? Seek what? या हिंदी में बिंदी लगा दी इसकी। His right, English Bible says his righteousness. उसकी धार्मिकता, God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता। So suppose करो ठीक है, अब हम परमेश्वर की धार्मिकता खोजने निकले। So we went out to seek after the हम गए righteousness of God. ऋषिकेश, हरिद्वार, We went to केरला, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह केरला, गए। everywhere. कहाँ मिलेगी परमेश्वर की Where धार्मिकता? will we find God's सब righteousness? कुछ हमने किया। We did everything. जब तब सब कुछ किया। We tried everything. कहाँ मिलेगी? Where will we find बाद में लास्ट में पता चला In the end we found out कि परमेश्वर की धार्मिकता उसके पुत्र में मिलती है that God's righteousness is found in his son और वो मुफ्त का तोहफा है। and it is a free gift. उस पर जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं वे सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, बाइबल कहती है। It is a free gift to anyone who believes in the Son of God. They are made righteous freely as a free gift. तो मैंने आपको बताया आपकी जय, आपकी विक्ट्री राइचियसनेस से जुड़ी हुई है। Your victory is connected to righteousness. आपकी हीलिंग राइचियसनेस से जुड़ी हुई Your है। healing is connected to आपकी righteousness. प्रॉस्पेरिटी राइचियसनेस से जुड़ी हुई Your है prosperity is connected to righteousness. और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा राइचियसनेस से जुड़ी And हुई your protection is connected to righteousness. है और आपका अधिकार
Even your authority राइचियसनेस से जुड़ा हुआ है। is connected to और righteousness. सबसे बड़ी बात, And the greatest आपका विश्वास Your faith राइचियसनेस से जुड़ा हुआ है। is connected to righteousness. The Bible calls faith righteousness of faith. बाइबल उसको विश्वास की धार्मिकता बोलती है. Okay, आगे चले. All right. So that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो चुके हो. आपने क्या किया चंगा होने के लिए? What did you do to be healed? क्यों हुए आप चंगे? Why were you healed? क्योंकि तुमने 40 दिन का उपवास किया, इसलिए तुम चंगे हुए. Because you fasted 40 days, that's why you were healed. What is your boldness for healing? आपका क्या साहस था चंगाई पाने के लिए? अगर ये सच है If this is true, कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, that Jesus took stripes for me, तो मैं हियाव के साथ अपनी चंगाई डिमांड कर सकता हूं. then I can demand my healing with boldness. Because my healing today does not depend upon me, my healing depends on what Jesus did. क्योंकि आज मेरी चंगाई इस बात पर निर्भर नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन इस बात पर कि यीशु ने क्या किया है. Hear this. Okay? By whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. By whose stripes? उसी के मार खाने से. यानी मेरी चंगाई इस पर निर्भर नहीं करती कि मैंने क्या किया, इस पर निर्भर करती है कि मसीह ने मेरी चंगाई के लिए क्या किया. That means my healing does not depend on what I did to get it, but my healing depends on what Christ did for my healing. That I would इसका get. मतलब आपको आज इस बात को पकड़ लेना है, कन्विंस हो जाना है, इसको क्या बोलेंगे, स्थापित हो जाना है इस बात में कि मसीह ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए. So that means you have to be established and convinced in this that Jesus took stripes for my healing. सर दर्द है, There's headache. मसीह ने कोड़े खाए. Christ took कैंसर है, Cancer. मसीह ने कोड़े खाए. Christ took stripes. पेट की समस्या है, Stomach मसीह problem. ने कोड़े खाए. Christ took stripes. उसके घावों से Through हम his चंगे हुए. wounds we are healed. मेरे कर्मों से नहीं, Not- उसके घावों से मुझे चंगाई मिलती है. Not by my works, but by मैंने his कहा stripes I get हमारे healing. कर्मों से नहीं, उसके घावों से हमें चंगाई मिलती है. Not by our works, I said by his stripes we receive our healing. तो अपना विश्वास अपने कर्मों से हटाकर उसके घावों में डालो. So remove your faith from your works and put it on the stripes of Jesus. अगर वो मेरे लिए मारा गया, अगर वो मेरे लिए कुचला गया, तो उसके घावों से मैं चंगा हो. If he was killed, he was bruised for my healing, then I am healed by his wounds, his stripes. Amen. So hear this. Healing becomes the fruit of righteousness. चंगाई धार्मिकता का फल बन जाती है. क्योंकि जब बीमारी कैसे आई? How did sickness come? पाप की वजह से. Because of sin. और मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था, God has dealt with the sin problem through his son. दूसरे भाग में मैंने बताया था कि परमेश्वर ने बीमारी की जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया है अपने पुत्र के द्वारा. क्या यीशु बीमार है आज? Is Jesus sick today? आप कहाँ हो? Where are you? You are in आप Christ. मसीह में हो. आप उसमें हो You're in him. जिसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं. In him. So hear this, you have to understand that every sickness in the body of a believer is illegal. विश्वासी के शरीर में कोई भी बीमारी गैर कानूनी है. Illegal है. और जहाँ तक मुझे पता है, हमारा परमेश्वर illegal activities में नहीं associated है. As far as I know, God is not associated in illegal activities. हाँ? Criminal नहीं काम करता हो. Devil is the one who is illegal. So, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ. अगर एक व्यक्ति है जिसको 1 करोड़ रुपए बैंक, उसने एक घर बनाने के लिए होम लोन लिया, 1 करोड़ रुपए लिए बैंक से, अब बैंक को नहीं दे पाया 1 करोड़. If someone took a home loan and then took 1 crore rupees from the bank and could not pay back. So गुंडे आ रहे हैं उसके घर में, बैंक वाले गुंडे भेज रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं. The bank people are sending goons and they are coming insulting and beating them up. फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, And another person उसका एक came. दोस्त आया और उसने कहा मैं तेरी जगह ये 1 करोड़ दे देता हूँ. And this friend of his came and said, I will pay the 1 crore in your place. उसने 1 करोड़ दे दिया. अब He paid 1 crore. तो दे दिया, दाम चुका दिया, He paid the cost. चुकाया नहीं चुकाया, Paid it or not? अब अगले मंडे को दोबारा बैंक के गुंडे आए. Now next Monday again the goons came. अभी तक ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था. Till now this guy could not do anything. Because he was under that punishment. क्योंकि वो सताव के नीचे था. वो कुछ नहीं कर सकता था He क्योंकि could do उसे वो nothing. दाम चुकाना था. He could do nothing. He had to pay अब the कुछ नहीं price. कर सकता था.
He could वो not. कहेगा जी मैं दे दूंगा, मुझे माफ कर दो, जल्दी दे दूंगा जी, जल्दी दे दूंगा। I will pay quickly, please. अब जब दाम चुका दिया गया है Now that the price is paid, और उसके पास बैंक से एनओसी है, he has the NOC from bank. उसके पास एनओसी He है has the NOC from bank. जिसमें लिखा है कि दाम चुका दिया गया It है। says price is paid. अब जब गुंडे उसके घर में आते Now हैं, if the goons come, अब वो अधिकार से खड़ा होता है, कहता है ये मेरा घर है, निकल बाहर। he stands in authority and says, "Get out of my अब तेरा house. तुम्हारा कोई अधिकार नहीं You है, have no right in my house. दाम चुका दिया गया Price has है, been paid. हर एक बीमारी का दाम चुका दिया गया The है। price for every sickness has been paid." Hallelujah. Now you'll have to take your rightful place. अब आपको अपना सही स्थान देना है. क्योंकि अब जो कलेक्शन एजेंट्स आए हैं The collection agents that have come वो now, इलीगल काम कर रहे हैं। they are working illegally. अब ये व्यक्ति अधिकार में खड़ा हो सकता है Now this man can stand in authority क्योंकि उसके पास because he has पेपर है, the documentation, the papers. क्योंकि उसके पास कुछ है जिसमें लिखा है। He has something which has something हमारे written. पास कुछ है जिसमें लिखा है। We have something that has written. मैंने कहा हमारे पास कुछ है जिसमें लिखा I है said we have something that कि has written. उसके कोड़े खाने से By his हम stripes चंगे हो चुके हैं। we are healed. Amen. That means now you it's not about what you do. अब वो व्यक्ति कहेगा, वो बैंक वाला कहेगा तू कैसे इस घर का मालिक, तूने तो दिया ही नहीं पेमेंट। वो कहता हाँ मैंने नहीं दिया मगर उसने मेरे लिए दिया। The bank guys would say, how can you be the owner? You did not pay the price. So he can say, yes, I did not pay, but he paid the price. अरे भैया जब उद्धार से पहले नहीं दाम चुका सकते थे, उद्धार के बाद क्यों दाम चुकाने की कोशिश कर रहे हो? When you could not pay the price before salvation, why are you trying to pay the price उद्धार after से salvation? पहले भी उसके बारे में था, उद्धार के बाद भी उसके बारे में है। Even before salvation, it was about him, and even after salvation, it is about him. So you stand in what Jesus did. आप खड़े हो जाओ उस बात में जो यीशु ने आपके लिए किया है. That's the new covenant walk in the kingdom. ये नई वाचा का जीवन है राज्य में. Not what I did, जो मैंने किया वो but नहीं, what my Jesus has done. लेकिन वो जो मेरे यीशु ने कर दिया है, That gives me boldness. ये मुझे हियाव साहस देता है. Okay? So आपको ज्यादा ध्यान किस, ओ प्रभु मैं और क्या करूं कि तू चंगाई भेजे? अरे वो भेज चुका है 2000 साल पहले। So don't pay attention on what more should I do that God you'll give me healing. He has already अब given जो it. आप एफर्ट डाल रहे हो परमेश्वर को मनाने में, अब वो एफर्ट डालो अपने दिल को मनाने में कि दाम चुका दिया गया है। उसके घावों को देखना शुरू करो, जैसे जैसे उसके घाव देखोगे ये घाव भरने लग जाएंगे यीशु के नाम में। Now instead of trying to convince God, start to convince your heart that the price has been paid, and as you do that you will see the wounds get healed. Hear this. What was the antidote to the death of humanity? मनुष्य जाति की मृत्यु का क्या समाधान था? He died वो मरा so that we could live. कि हम जी सके. So the more I see his death, जितना ज्यादा मैं उसकी मृत्यु को देखता हूँ, the more I will be set free from my death. उतना ज्यादा मैं अपनी मृत्यु से The आजाद होता हूँ. more I behold his wounds, जितना मैं उसके घावों को देखता the हूँ, more I will be set free from my wounds. उतना ज्यादा मैं अपने घावों से आजाद होता हूँ. That's the gospel. ये सुसमाचार है. Beholding what the Son has done. वो देखना जो पुत्र ने कर दिया. मगर धर्म आपको क्या बोले? तू But religion अभी tells तुझे you ये करना है. you have to do this. There is no preaching of what Jesus has done. कोई प्रचार नहीं है यीशु ने क्या किया है. It's all about you. ये तू तुम ये कम करो. कर रहा है. You are doing less. बढ़ा उसको. Increase. और बढ़ा. More. और बढ़ा. Do more. तब तक उपवास का जब तक आते न चिपक जाए. Fast until your intestines get stuck. Hear this. I fast. Fasting is powerful. मैं उपवास करता हूँ. उपवास करना I शक्तिशाली है. believe मैं fasting मानता should be a हूँ. lifestyle of a believer. उपवास करना एक विश्वासी की जीवन शैली मेरे होती साथ तो ऐसा होता है मेरी भूख ही उड़ा देता है परमेश्वर. है. The Lord just lifts मैं up जबरदस्ती hunger. नहीं करता, ऑटोमेटिक हो जाता है. I don't do it forcefully. It just मुझे भूख ही नहीं happens. लगती. I don't feel hungry. भूख नहीं लगती, मैं खाना ही नहीं खाता. When I don't feel hungry, I don't eat. So fasting is powerful, but उपवास we शक्तिशाली are है. not fasting to gain anything from him. पर हम उससे कुछ कमाने के लिए नहीं कर रहे उपवास. Now we are fasting to spend time with him. हम इसलिए उपवास कर रहे हैं कि उसके साथ समय We बिता are पाएं. fasting to receive his love, उसका प्रेम ले पाए हम. that we can have an unhindered time with him. कि एक ऐसा समय हो जो कोई रुकावट नहीं है. If I can say it like this, fasting is your date with your creator. या मैं ऐसा कहूँगा, उपवास आपकी डेट है आपके बनाने वाले के साथ. कि आप अलग कर लेते हो अपने आप. That you separate yourself. जैसे लोग डेट पे जाते हैं, When people go on a date, कोर्ट की डेट नहीं, not a court date. कैंडल लाइट वाली डेट. The candlelight date. वैसे ही आप अपने आप को अलग कर लेते हो. That is how you separate जब लोग yourself. डेट पे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, When अब वो husband क्या wife go करते on a हैं? date, खाते they हैं. eat. तो जब आप अपने पिता के साथ हो, अब आप क्या कहते हो? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा. सो इन द फास्ट
you are feasting on God's word. That's what a true fast is. जब आप डेट पर जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो खाना खाते हैं, वैसे ही जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं योर फीस्टिंग विद हिम, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं जब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा। ये है उपवास। Amen. So अपना पूरा ध्यान ऑल योर अवेयरनेस उस पर लगाओ, पढ़ो वचन में, ढूंढो मसीह ने मेरे लिए क्या किया और उस पर जड़ पकड़ लो। Put it on क्योंकि मसीह ने मेरे लिए किया इसलिए मेरे पास आज हिया हुआ है। Put your awareness on him, what Christ has done for me. Find out in the word. That is why I have boldness, because of this is what Christ has done for me. अगर दाम चुका दिया गया, If price has been paid, then in the court of the law तो you cannot be न्यायालय में- accused anymore. अगर दाम चुका दिया गया तो न्यायालय में आप पर अब दोष नहीं लगाया जा सकता। सिंपल सी बात है, अगर दाम चुका दिया गया तो अब आप अपराधी नहीं ठहरे। If price has been paid, you are no longer a transgressor. मगर दाम चुका दिया गया, अब आजाद हो गए, फिर आए और फिर कलीसिया में बोला तुम अपराधी हो। अरे अपराधी हो? But price was paid, and then you come to the church, and the pulpit tells you, you are a sinner. और ये वैसे ही है जैसे पुराने नियम में लिखा है, there was a constant reminder of their sins. That's why the worshippers were never purified. कि बार बार उनके पाप की चेतना उनको याद दिलाई जाती थी, इसीलिए जो आराधक थे कभी पवित्र नहीं हो पाए, उनका विवेक कभी साफ शुद्ध नहीं हो पाया। So confusion है इतना ज्यादा। There is so much confusion today. Put Hebrews 10:1, confusion है कि तू चंगा करता है, कभी बीमार भी करता है, So there is यीशु तू कभी चंगा बीमार करता। So there is confusion that Jesus, you heal and then you give sickness sometimes. So you give healing and you also give sickness. क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कितने मसीह आज भी ये बात मानते हैं कि परमेश्वर बीमारियां भेजता है। You will be shocked to find out how many believers today believe that God sends क्यों? sicknesses. क्योंकि Why? आज तक पिता को नहीं जानते। Because till today they do not know the Father. Come on. क्योंकि पुराने नियम से आज भी सुई वहीं अटक गई, पुराने नियम में Because आगे नहीं बढ़ी। They are still stuck on the old covenant. They have not moved forward. उन्हें लगता है हमें बहुत ज्ञान है बाइबल का, देखो देखो पुराने नियम में क्या लिखा है। They think we have too much Bible अरे knowledge. पौलुस See, कहता है पुराना नियम मृत्यु और दंड की आज्ञा थी। It was the covenant of death and condemnation. If you want to be in death and condemnation, stay there. Good for you. पौलुस कहते हैं वो दंड और मृत्यु की आगे व्यवस्था थी। अगर आप दंड और मृत्यु में जीना चाहते हो तो रुके रहो वहीं पे, पुरानी वाचा में। अब अगर कोई बीमार है, पहले तो वो ये पता लगाए ये प्रभु की तरफ से है या ये शैतान की तरफ से है। So if someone is sick, first their job is to find out whether God gave that sickness or the devil gave that sickness. अगर शैतान की तरफ से है If it is from the devil, तो तब परमेश्वर से बोलो प्रभु चंगा कर दे। then ask God to मगर heal. अगर परमेश्वर की तरफ से है तो प्रसाद समझ के ले लो। But if it is from God, then receive it as a blessing. और कंफ्यूजन ये है, प्लीज मेरी बात ध्यान से The सुनिए। confusion is, hear me मैं एक carefully. व्यक्ति को मिला I met someone, और उनको शरीर में लहू का रोग था, उनको बार बार ब्लड चेंज होता था he had a blood disorder, he had to have transfusion. और वो again and again. कन्फ्यूज है, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे परमेश्वर ने दिया है चंगा होने He का, was- मुझे परमेश्वर ने दिया है ये। He was fully convinced that God has given him that sickness. और हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाते थे। Every week he went मैंने to the कहा doctor. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाने के लिए ये दिया है तो ट्रेनिंग छोड़ने की क्यों सोच रहे हो डॉक्टर में जाके? And I told him, ट्रेनिंग लो पूरी। and I told him, if God has given you this sickness to teach you something, अगर दर्द परमेश्वर ने दिया है तो फिर पेन किलर क्यों खा रहे हो? ट्रेनिंग क्यों छोड़ना चाहते हो? ट्रेनिंग लो, फिर दर्द की गोली क्यों खा रहे हो? if God has given you a pain to teach you something, why are you skipping the training? Why are you taking medicine? Why are you going to the doctor? तुम Take full ढोंगी की training. तरह नहीं बात कर रहे हो फिर Aren't you acting कि like a परमेश्वर hypocrite? ने मुझे दर्द दिया है मगर फिर मैं पेन किलर भी खा रहा हूँ। God gave me pain, but I'm eating अरे painkiller. अगर परमेश्वर ने दिया है दर्द तो सहो ना फिर उस दर्द If को। God has given a क्यों pain, भाग रहे हो suffer it. डॉक्टर के पास? Why are you running to a क्योंकि doctor? डॉक्टर क्या करेगा? आपको उस बीमारी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। Because the doctor will try to take you out of the sickness. अगर परमेश्वर ने ट्रेनिंग दी है तो फिर ट्रेनिंग पूरी करो। If it is a training from God, then complete the training. मगर परमेश्वर की तरफ से ट्रेनिंग नहीं है। But that training ये is not from God. बिलीवर्स डिसीव्ड हैं, क्या है? धोखा खाए हुए हैं। These believers are deceived. They are living in a इसीलिए deception. बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? क्योंकि को बहुत सारे विश्वासियों ने धोखा खाया है। That's why the Bible says, do not be deceived, because many believers are deceived. धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से होता है। Do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. ओके
अगर ऐसा होता कि कुछ बीमारी परमेश्वर देता है, कुछ शैतान देता है, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, कुछ तू दे कुछ मैं दूंगा। If it was so that God gave some sickness and the devil gave some sickness, that means they परमेश्वर have कह a रहा है तू partnership. पूरी नहीं दे पा रहा है, God is saying, Satan, you're not able to give all sicknesses. कम दे रहा है। You're giving less. तो चल मैं दूंगा तेरे साथ, So तू भी दे मैं भी दूंगा, I'll give sicknesses with you. मिलकर बीमार करते हैं सब। Let's make everybody sick. आप लोग हंस रहे हो, बन यही लोग मानते हैं, You're laughing at it, but this is what people believe. यही सिखाया जाता है This is what is taught. कि मेरी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। Oh, my sickness is for the अगर glory of God. बीमारी से अरे मतलब तो समझ लो पहले बाइबल में क्या लिखा है। First, understand what the बिना Bible is saying. आत्मा के अगर वचन पढ़ोगे तो शैतान वचन से ही नाश कर देगा। If you read the word without spirit, the devil will destroy you with the word. अगर बीमारी से महिमा होती तो यीशु उसको बीमारी में छोड़ देता, चंगा क्यों करा? If his sickness was glorifying God, then why did Jesus heal him? He should have left him. अरे यीशु बताने की कोशिश कर रहे हैं हर एक बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती है, चंगाई परमेश्वर की महिमा करती है। Jesus is trying to tell you that every sickness can become an opportunity to glorify God. Healing that sickness brings glory to God. अब मैं थोड़ा हट रहा हूं क्योंकि मेरे को वैसा फ्लो आ रहा है। तो अगर परमेश्वर और शैतान दोनों बीमार करता, और ऐसा है कि जो लोग बीमार हैं उसमें से कुछ परमेश्वर ने करे कुछ शैतान ने, तो जब बीमार लोग यीशु के पास आते तो बाइबल ये नहीं कहती उसने सबको चंगा किया। बाइबल कहती अच्छा तुम शैतान वाले हो, तुम्हें मैं चंगा करूंगा, तुम जो परमेश्वर वाले तुम बीमार हो, पिता ने भेजा भाई, मैं उसकी इच्छा ही तो पूरी करने आया हूं। If God and devil both gave sickness, when people came to Jesus for healing, it would not have been written that he healed all that came. He would have said, those who are made sick by the devil, I will heal you, but those whom God made sick, I will not heal you, because I have come to fulfill God's will on the earth. Religion has messed up people's mind धर्म ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया है and presented such a bad image of God. और इतनी खराब तस्वीर परमेश्वर पिता की दिखाई है। Put Isaiah 53, यशायाह 53 4 and 5. 4 और 5। Surely, अपने पड़ोसी को बोलो surely, निश्चय, निश्चय। अरे निश्चित हो जाओ इस बात में, surely, Be convinced in this. surely. निश्चय। He has borne our griefs. उसने हमारे रोगों को सह लिया। Another translation says he took our sicknesses. एक और अनुवाद में लिखा है उसने हमारी बीमारियों को ले आपके लिया। घर में कुछ रखा था, There was something kept in your house. हाँ, कोई आया और वो ले गया। Somebody came and took it away. एक पेचकस था, There was a screwdriver. आपको चाहिए वो पेचकस, बोले अरे पेचकस, बोले चाचा ले गया। You're looking for the screwdriver. अब चाचा Uncle ले took गया it. तो आप नहीं यूज कर सकते If उसे। uncle took it, you cannot use it. He took away your sickness. वो आपकी बीमारियों को ले गया। ले गया। He took it. He took your sickness. वो आपकी बीमारी ले गया। He took the cancer. वो कैंसर ले He गया। took it. वो ले गया। He took it. वो ले गया। Hallelujah. Hallelujah. That's a good news. ये अच्छी खबर है। He took it. वो ले गया। He took my worst वो मेरा सबसे खराब and था, वो gave ले me गया। his best. और अपना सबसे अच्छा मुझे That's दे the दिया। gospel. ये सुसमाचार है। Amen. Amen. He took it. वो ले गया। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा Yet लिया। we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। वहां पे जब यीशु को मारा जा रहा था तो लोग क्या सोचते हैं ये परमेश्वर कर रहा है इसके साथ। When Jesus was being stricken, people thought God is doing this to him. बट वो क्या कर रहा था? वो हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले रहा था, What was he doing? He was taking our हमारे पापों को sicknesses, अपने ऊपर ले रहा था। our sins upon himself. Verse 5. But he was wounded for our transgressions. परंतु वो हमारे ही अपराध के कारण He was घायल किया गया। bruised for our iniquities. हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। The chastisement for our peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। For our peace, he was अगर उस chastised. पर ताड़ना पड़ी, If he was chastised, अगर उस वो गारंटीड है कि उस पर ताड़ना पड़ी, तो आपकी शांति भी गारंटीड है। if it is guaranteed that he was chastised, then your peace is also guaranteed. Hallelujah. इसमें एस्टैब्लिश करना है अपने आप को। Be established in this. What happened to Jesus? यीशु के साथ क्या हुआ? Put your effort in knowing what Jesus did for you. ये जानने में मेहनत करो कि यीशु ने That's क्या the किया आपके gospel. लिए। ये It's about सुसमाचार है। him. उसके बारे में है। फिर कई लोग कहते हैं अरे देखो यहाँ पे ये शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा है। Some people say, oh, he's not talking about physical healing. हालेलुया। Hallelujah. ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है, This is talking about spiritual healing. और ये आत्मिक मैंने अपनी मर्जी से वहां घुसेड़ दिया है, And I am the one who has inserted बाइबल spiritual कभी नहीं care, कहती है। which the Bible never says. क्यों?
क्योंकि मैंने कभी किसी को चंगा होते हुए नहीं देखा है। Because I have never seen अब anybody लोग get मुझे healed. कहते हैं पास्टर वहां तो लोग चंगे होते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं? तो मैं कहता हूँ चंगाई होती ही नहीं है आज के टाइम में। And people come and say, Pastor, people are healed there. Why not here? And I said, healing doesn't happen याद today. रखना, मैंने आपको एक लोमड़ी की कहानी बताई थी जिसकी पूंछ कट गई थी। I told you the story of a fox that had no tail. Its tail वो got सारी लोमड़ियों के पास गई, बोली तुम सब पूंछ काट दो अपनी। It went to all the foxes and tried to convince them to cut off their tails. बाइबल कहती है अंत के समय में ऐसी शिक्षाएं होंगी, जो ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से दूर रहना बाइबल कहती है। The Bible says in the last days there will be people, there will be teachers, there will be people who will put on a form of godliness but deny the power of God. Be away from them. क्लियरली बाइबल टेल्स अस। साफ बाइबल बताती है हमें। सो क्या बोला फिर इसको? अगर अपनी डॉक्ट्रिन के हिसाब से वचन को बनाना है तो क्या कर दिया कि यहाँ पे क्या डाल दिया? आत्मिक। ये तो आत्मिक रोगों की बात। अरे आत्मिक रोग जैसी कोई चीज होती नहीं है। So because they want to twist the Bible and make it according to their wrong theology, they will put the word spiritual here, that this is talking about spiritual sicknesses, but there is nothing like spiritual sickness. Spiritual sickness is called sin. आत्मिक बीमारी को पाप बोलते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु ने आत्मिक कोड़े खाए या शारीरिक कोड़े खाए? My first question to you is, did Jesus take spiritual stripes or physical stripes? क्या यीशु ने आत्मिक घाव लिए या शारीरिक घाव लिए? Did Jesus take spiritual wounds or physical wounds? अगर शारीरिक घाव लिए तो आपकी शारीरिक चंगाई के लिए लिए। If he took physical wounds, then he took it for your physical healing. Surely निश्चय you have to establish on this fact, इस बात में जड़ on पकड़ this लो, truth, इस सत्य में my Lord was crushed for my healing. मेरा प्रभु मेरी चंगाई के लिए कुचला गया। Amen? फिर आप क्या होता है? Now what आप जब happens? यहाँ से लोग बोलते हैं अच्छा मगर वहां तो प्रभु एफएलजे में तो कर रहा है इतने लोगों को आप क्या बोलेंगे? अरे वो परमेश्वर नहीं, वो शैतान कर रहा है। And when people go and say, oh, but God is healing so many people in FOLJ, what will they say? They'll say, oh, no, that's not God. Devil is healing people. Because I will stick to my doctrine and make the work of God as the work of devil rather than humbling myself and seeing what the word says. क्योंकि मैं अपने गलत ज्ञान को पकड़ के बैठा रहूंगा, अपने आप को नम्र करने की जगह, परमेश्वर के वचन के सत्य को सीखने की जगह मैं ये कहूंगा कि जो परमेश्वर का काम है वो तो शैतान कर रहा है। बहुत अच्छा सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है आजकल। Isn't आज के सुसमाचार में परमेश्वर बीमार करता है और शैतान चंगा करता है। Isn't this an amazing gospel that is being preached today? In today's gospel, what is being preached famously, God makes people sick and the devil heals people. आज मैं आपको एक बहुत ही गहरा प्रकाशन देना चाह रहा हूं। तैयार हो आप? I'm going to give you a very deep ये revelation. प्रकाशन आपको पकड़ के रखना है अपनी पूरी जिंदगी। You have to keep holding on to this revelation all life long. तैयार हो? Are you ready? अपना राइट हैंड ऐसे करो, Take your right hand. बोलो गॉड परमेश्वर गुड। अच्छा है। बोलो गॉड परमेश्वर गुड। अच्छा है। सेटन शैतान बैड। गंदा है। पक्का समझ में आ गया? क्या बात है। पुट जॉन 10:10 यूहन्ना 10:10. कि ताकि आपको पिता की एक अच्छी छवि तो हो भाई। So that you at least have a good image of the Father. हाँ, the thief does not come except to steal and kill and to destroy. I have come that they might have life and that they may have it more abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इससे स्पष्ट शब्दों में कैसे प्रभु बोल सकता है? How can Jesus be more clear than this? वो कहता है चोर यानी शैतान किस लिए आया? कि चोरी करे, नाश करे, घात करे। He says the devil, the thief, the devil came to steal, to kill and destroy. सो बहुत सिंपल है। आपके जीवन को देखो, जो कुछ हो रहा है, बोलना यहाँ पे क्या हो रहा है? चोरी हो रही है, घात हो रहा है, नाश हो रहा है, ये शैतान की तरफ से। जहाँ पे भी जीवन की बातें हैं, जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। So it's very easy. Look at your life, see if there's anything where you see there's something being stolen, destroyed or killed, you can say this is from the devil, and anything which has life and abundance of life, this is from God.
Let me say this so that you understand it मैं ये कहूंगा ताकि आप as समझो, clearly as I can. जितना साफ मैं कह सकता हूं। Until you are sure that it is devil who makes people sick and God is the healer, you will never have the boldness to stand for your healing. जब तक आपको ये बात निश्चित रूप से ना मालूम हो जाए कि शैतान है जो बीमार करता है, परमेश्वर है जो चंगा करता है, आप कभी साहस के साथ अपनी चंगाई के लिए खड़े हो ही नहीं पाओगे। कितने लोग हैं यहाँ जिनके बच्चे हैं? How many people have kids here in this place? ओके कितने लोग हैं यहाँ कभी आपके बच्चों ने आपका कहना नहीं माना? हाथ खड़ा करो। How many parents are here whose kids did not listen to them ever, even one time? कई लोग कह रहे हैं सब लोग देखेंगे। अरे सच बोलो भाई। कितने लोग हैं जिनके बच्चों ने उनका कहना नहीं माना? ऐसे हाथ करो, ऐसे हिलाओ हाथ। How many people their kids did not obey them? कितने लोगों ने अपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया या उनको बीमार कर दिया? How many people सिखाने के लिए। gave poison to their kids or made them sick to teach them something? एक महीना बिस्तर में पड़ा रहेगा तब समझ में आएगा इसको। When you will be on the sick bed for a month, then you'll understand. Huh? है कोई माता पिता यहाँ जो अपने बच्चे को बीमार करना चाहता है क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी? Are there any parents here who make है their कोई? children sick because they did not obey? तो क्या आप कहना चाह रहे हो? आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो? What are you trying to prove? Are you much better than God? जब यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर, जब तुम इम्परफेक्ट होकर अपने एक्शंस में अभी भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन, हाउ मच मोर। Jesus said, when you being evil, when you being imperfect in your actions, know how to give good things to your children, तो तुमसे कितना और ज्यादा बढ़कर तुम्हारा स्वर्गीय पिता। अगर एक पृथ्वी पे माता पिता जो सिद्ध नहीं है वो अपने बच्चों को ऐसा प्रेम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कितने ऐसे माता पिता हैं वो कहेंगे कि अरे हमारे बच्चे को बीमारी है ना, हमारे ऊपर वो बीमारी आ जाए, हमारा बच्चा फ्री। है कोई माँ बाप ऐसा जो यहाँ बोलेगा ऐसे? If imperfect people on the earth can be such in such a way, the parents they say, let the sickness of my child come upon me, but let my child be healed. मेरे पास आ जाए ये बीमारी, मेरा बच्चा ठीक रहे। Or the parents will say that the sickness come to me, but let my child be healed. तो यही तो यीशु ने किया। That's what Jesus did. उसने हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली। He took our sicknesses यही upon तो उसने himself. कहा, That is इसीलिए what he तो मैं said. कह रहा हूँ वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें उत्पन्न किया है। That is why I'm saying He is our true Father. He is our true God who has given us birth. आप कह सकते हो ये, कर नहीं सकते। You can आप say, चाह के भी वो बीमारी अपने ऊपर नहीं, वो परमेश्वर है इसलिए उसने हमारी सारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली। you can say it, you can desire it, but you cannot make it happen. He is God. That is why He took all our sicknesses upon Himself. सो आपका मन का नया होना बहुत, वरना धार्मिक शिक्षाओं में रहोगे, बैंड बजा रखी है मसीहों के सालों से। Otherwise, you will stay in religious teachings, and Christians are living the worst life possible because of these wrong teachings. शैतान खुश है, The devil is happy, वो मार रहा है थप्पड़ पटाक। slapping people. प्रभु तूने मुझे क्यों मारा, मैंने कुछ गलत किया प्रभु? शैतान मारा, आई एम सॉरी प्रभु, ले मार रहा है तीसरा। Lord, why are you hitting me? Did I do something wrong? And the devil hits again. Oh Lord, why are you hitting me? कर रहा है वो और क्रेडिट दे रहे हैं हम परमेश्वर को। It is the devil who is doing it, and we are giving और credit जो to God. परमेश्वर कर रहे हैं चंगाइयां, मसीह लोग कई ऐसे हैं जो क्रेडिट दे रहे हैं शैतान को। And the healings that God is doing, there are some believers that are giving the credit to devil. हमें फोन आया एक व्यक्ति का, We got a phone call from. कह रहा मैं डिबेट करना चाहता हूं आपके साथ कि आपके यहाँ जो चंगाइयां होती हैं वो शैतान से होती हैं। Sir, I want to debate with you that all the healings happening here are done by the devil. प्रभु ने, बाइबल सेज इट्स फॉली टू डिबेट विद अ फूल। बाइबल कहती है एक मूर्ख के साथ बहस करना मूर्खता है. उससे बड़ी मूर्खता एक मूर्ख के साथ बहस करना। It's a greater folly to debate with a fool. Come on. आमेन। सो आपको निश्चित हो जाना इस बात में, मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरे पिता की ओर से नहीं आती। So you have to be fully convinced in this sickness does not come from my father. आपको समझना पड़ेगा, बीमारी डार्कनेस है, परमेश्वर, बाइबल कहती है वो ज्योति है, उस पर कुछ भी अंधकार नहीं है। You have to understand sickness is darkness and Bible says God is light, in him is no darkness. परमेश्वर आपको वही दे सकता है जो उसके पास है, उसके पास बीमारी है ही नहीं देने के लिए, वो कैसे देगा आपको? God can only give you what God has.
He does not have any sickness himself. How can he give it to you? I have come मैं आया हूँ so that you might have life कि तुम जीवन पाओ and life in abundance. और बहुत तायत I will only give you what I have. मैं तुम्हें वही दे सकता I हूँ have जो मेरे पास life, है। I will give you life. मेरे पास जीवन है तुम्हें I वो have देता हूँ। grace, I will give you grace. अनुग्रह है वो I देता have हूँ। peace, I will give you peace. शांति है वो देता I have हूँ। joy, I will give you joy. है वो देता हूँ। Every good and perfect gift comes from the Father of lights. हर एक उत्तम दान और भला वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ही होता है। Amen. Be rooted and grounded in this message. जड़ पकड़ लो, स्थापित हो जाओ इस संदेश में। That's why आप जानते हैं यीशु, बाइबल ध्यान से पढ़ो, जितने भी लोगों को यीशु ने चंगा किया, पूरा गॉस्पेल पढ़ो। एक बार यीशु ने नहीं कहा पिता अगर तेरी इच्छा हो इसको चंगा करना तो पिता कर दे। आज कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। Read the Gospels carefully. Never once. He did not do that. Jesus never once prayed, Father, if it is your will, heal this person. Today people एक pray बार like ये that. प्रार्थना नहीं करी। He did not pray once. आप like जानते हैं क्यों? that. You know why? क्योंकि उसने कहा था जो पिता की गोद से आया है वो पिता को जानता है। वो जानता है, उसकी इच्छा है भाई हर एक बीमार को चंगा करना, ये उसकी इच्छा है। Because he knows, he who has come from the bosom of the Father knows God, knows the Father's will. It is Father's will to heal every sick.